नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 24वां और 24वां अध्याय आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बोले श्री गणपति भगवान की जय। लोमस जी बोले कि जिस वन में पिशाच मोक्ष हुआ था उसका द्रविण राजा चित्रता। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी भी था। वह कभी धर्म कर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता था। वैष्णवों से द्वेष रखता था और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता था। खुशामदियों का सम्मान करता था। वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेद और कतुविधि से संपन्न न हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि के दहकती लोहे की कीलें व्यापक मार्ग द्वारा घसीटते लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता भुपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती वह चित्कारों से कई गुना जैसे तैसे। वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंच गया। वहां से उसने नरक में डाला। स्वर्ग प्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया। उसके बाद उसे अंध तामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोक नरक में डाला गया। उसे फिर महारौरव नरक में डाला गया। महारौरव के बाद उसको कालसूत्र आदि नरकों की यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे विचित्र में डाला गया। उसके बाद उससे तापन में डाला गया। तत्पश्चात संत प्रातन में डाला गया। संत प्रातन में वह दुख अग्नि जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म से उसे तापने लगा डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुमंडल में डाला गया। फिर पूर्ति भूतनी कर्ण में डाला गया। लो शंकु मृगयंत्र दुर्गम मार्ग से घसीट कर उसके शाल्मली मार्ग में भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दर्श नरक में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्माओं के अति प्रतवन लोह तरकदी नरक में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर वह जीव बाहर निकलना तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उसे मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त ना होता। महान दुखों को भोगता हुआ पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता हुआ उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से विफल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोजन कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर में कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। तो भक्तों बंधु, यह थी 24वें अध्याय की कथा। आगे इस पिशाच के साथ क्या होता है लोमस ऋषि जी 25वें अध्याय में बताएंगे और 25वें अध्याय में
सुनने के लिए बने रहेगा हरि भजन के साथ। आगे की कथा 25वें दिवस पर आपको माघ के 25वें दिन सुनाई जाएगी, तो बने रहिएगा हरि भजन के साथ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।